आप सभी को जय मसीह की बाइबल स्टोरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं चट्टान से निकला पानी। साल पर साल बीतते जा रहे थे। 10 साल, 20 साल, 30 साल इस्राएली अब भी जंगल में दर दर भटक रहे थे। फिर भी उन सालों के दौरान यहोवा उनकी देखभाल करता रहा। वह उन्हें खाने के लिए मन्ना देता, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए दिन में बादल के खंभे और रात में आग के खंभे का इस्तेमाल करता। इस्राएलियों को जंगल में रहते इतने साल हो गए थे, लेकिन न तो उनके कपड़े फटे और ना ही उनके पांवों में छाले पड़े। अब इस्राएली फिर से कादेश में डेरा डाले हुए थे। ये वही जगह थी जहां वे करीब 40 साल पहले रुके थे। यहीं से 12 जासूसों को कनान देश की जासूसी करने के लिए भेजा गया था। उन्हें मिस्र से निकले 29 साल हो गए थे। अब यह 40वें साल का पहला महीना था। कादेश में मूसा की बहन मरियम की मौत हो गई और यहाँ एक बार फिर मुसीबत खड़ी हो गई। यहाँ लोगों को कहीं पानी नहीं मिल रहा था, इसलिए वे मूसा से शिकायत करने लगे। अच्छा होता अगर हम पहले ही मर जाते। आखिर तुम हमें मिस्र से निकालकर इस बेकार जगह में क्यों लाए हो? यहाँ कुछ भी नहीं उगता, न अनाज, न अंजीर, न अंगूर, न अनार। यहाँ तो पीने के लिए एक बूंद पानी तक नहीं है। तब मूसा और हारून प्रार्थना करने के लिए तंबू में गए और यहोवा ने मूसा से कहा, लोगों को इकट्ठा कर, फिर उन सबके सामने उस चट्टान से बोलकर उससे पानी निकाल। उसमें से सारे इस्राएलियों और उनके जानवरों के लिए काफी पानी निकलेगा। यहोवा के कहे मुताबिक मूसा ने लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, परमेश्वर पर विश्वास न करने वालों, सुनो, क्या तुम्हारे लिए मुझे और हारून को इस चट्टान से पानी निकालना पड़ेगा? इसके बाद मूसा ने 2 बार चट्टान पर लाठी मारी और उससे पानी की एक बड़ी धार बहने लगी। सभी लोगों और जानवरों के पीने के लिए काफी पानी था, लेकिन यहोवा मूसा और हारून से नाराज हो गया, क्योंकि मूसा और हारून ने कहा कि वे दोनों उस चट्टान से पानी निकाल रहे हैं, जबकि पानी तो यहोवा ने निकाला था। मूसा और हारून ने सच नहीं बोला, इसीलिए यहोवा ने कहा कि वह उन्हें इसकी सजा देगा। उसने कहा, तुम मेरे लोगों को कनान देश में लेकर नहीं जाओगे। जल्द ही इजरायली कादेश से रवाना हुए। कुछ समय बाद वे हौर पहाड़ के पास पहुंचे। वहां पहाड़ की चोटी पर हारून की मौत हो गई। उस समय वह 123 साल का था। हारून की मौत से इजरायली बहुत दुखी हुए और 30 दिन तक उसके लिए मातम मनाते रहे। हारून की जगह उसका बेटा एलियाजर इजराइल जाति का नया महायाजक बना। इसके बाद हम लोग सुनेंगे तांबे का सांप। इस्राएली परमेश्वर और मूसा की बुराई करने लगे थे। वे शिकायत करने लगे, तुम हमें मिस्र से क्यों निकाल कर लाए हो? क्या इसलिए कि हम इस जंगल में मर जाएं? यहाँ न खाना है न पानी, और यह मन्ना खाते खाते हम तंग आ चुके हैं। क्या मन्ना का स्वाद इतना खराब था? जी नहीं, वह खाने में अच्छा था और वह उन्हें यहोवा के चमत्कार से मिलता था। इतना ही नहीं, पीने के लिए पानी भी उन्हें यहोवा के चमत्कार से मिलता था। परमेश्वर हर तरह से उनकी देखभाल करता था, लेकिन इस्राएली परमेश्वर का एहसान मानने के बजाय उसकी बुराई करने लगे। इसलिए यहोवा ने उन्हें सजा देने के लिए उनके बीच जहरीले सांप भेजे। उन सांपों ने इस्राएलियों को डस लिया, जिससे कई लोग मर गए। आखिर में लोग मूसा के पास आए और उससे कहने लगे, यहोवा और तुम्हारे खिलाफ बातें करके हमने बहुत बड़ा पाप किया है, लेकिन अब रहम करके हमारी तरफ से यहोवा से प्रार्थना करो कि वह इन सांपों को यहाँ से निकाल दे। तब मूसा ने लोगों की तरफ से परमेश्वर से प्रार्थना की। इस पर यहोवा ने मूसा से यह तांबे का सांप बनाकर इस खंभे पर लपेटने के लिए कहा। फिर यहोवा ने कहा कि जिसको भी सांप ने डसा है, अगर वह इस तांबे के सांप की तरफ देखे तो वह ठीक हो जाएगा। जैसा परमेश्वर ने कहा था, मूसा ने वैसा ही किया, और जिन लोगों को सांप ने काटा था उन्होंने तांबे के सांप की तरफ देखा और वे ठीक हो गए। इससे हम एक सबक सीख सकते हैं
हम सब एक तरह से उन इस्राएलियों के जैसे हैं जिन्हें सांपों ने काटा था, क्योंकि उनकी तरह हम भी एक दिन मर जाएंगे। अगर आप अपने आसपास के इलाके में गौर करें तो आप देखेंगे कि लोग बूढ़े होते हैं, बीमार पड़ते हैं और फिर मर जाते हैं। यह सब इसीलिए होता है क्योंकि आदम और हव्वा ने परमेश्वर की बात नहीं मानी थी, और हम सब उन्हीं के तो बच्चे हैं। लेकिन यहोवा ने एक रास्ता निकाला है ताकि हम हमेशा तक जिंदा रह सकें। जानते हैं वह रास्ता क्या है? उसने अपने बेटे यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। यीशु को एक सूली यानी लकड़ी के खंभे पर लटकाकर मार डाला गया था, क्योंकि कई लोगों ने सोचा कि वह एक बुरा आदमी है। मगर यहोवा ने हमें बचाने के लिए यीशु को भेजा था। इसलिए अगर हम यीशु की तरफ देखें यानी उसकी कही बातों को माने तो हम हमेशा की जिंदगी पा सकते हैं। इसके बाद हम लोग सुनेंगे। गधा बातें करने लगा। इस्राएली कनान देश पर कब्जा करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। जब यह खबर मोआब देश के राजा बालाक तक पहुंची तो वह डर गया। इसलिए उसने एक चालाक आदमी बिलाम को बुलवा भेजा ताकि वह जाकर इस्राएलियों को श्राप दे। राजा ने यह भी कहलाया कि इस काम के लिए वह उसे ढेर सारा पैसा इनाम में देगा। इतने बड़े इनाम के बारे में सुनकर बिलाम फौरन अपने गद्दे पर सवार हुआ और राजा बालाक से मिलने निकल पड़ा। लेकिन यहोवा नहीं चाहता था कि बिलाम इस्राएलियों को श्राप दे। इसलिए परमेश्वर ने बिलाम को रोकने के लिए अपना एक स्वर्गदूत भेजा। स्वर्गदूत एक लंबी तलवार लेकर बिलाम के रास्ते में आकर खड़ा हो गया। बिलाम को स्वर्गदूत दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके गधे ने देख लिया। इसीलिए गधा बार बार स्वर्गदूत से बचकर निकलने की कोशिश करता, लेकिन जब उससे ऐसा नहीं हुआ तो वह रास्ते में ही बैठ गया। इस पर बिलाम को गधे पर बड़ा गुस्सा आया और वह उसे डंडे से दनादन मारने लगा। फिर यहोवा ने ऐसा चमत्कार किया जिससे बिलाम ने अपने गधे को यह बोलते सुना, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस पर बिलाम ने कहा, तूने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? अगर मेरे पास तलवार होती तो मैं अभी इसी वक्त तुझे मार डालता। इस पर गधे ने बिलाम से पूछा, क्या मैंने तुम्हारे साथ पहले कभी ऐसा किया है? बिलाम ने कहा, नहीं। तब यहोवा ने एक चमत्कार किया जिससे बिलाम को वह स्वर्गदूत दिखाई देने लगा जो तलवार लिए रास्ते में खड़ा था। स्वर्गदूत ने बिलाम से कहा, तुमने अपने गधे को क्यों मारा? तुम्हारा रास्ता रोके तो मैं खड़ा हूं ताकि तुम इस्राएलियों को श्राप देने न जा सको। अगर तुम्हारा गधा मुझे देखकर रास्ते से हट न जाता तो मैंने तुम्हें कब का मार दिया होता और तुम्हारे गधे को छोड़ देता। बिलाम ने स्वर्गदूत से कहा, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि आप रास्ते में खड़े हैं। इसके बाद स्वर्गदूत ने बिलाम को जाने दिया और बिलाम बालाक के पास पहुंचा। इतना सब होने के बाद भी बिलाम अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने इस्राएलियों को 3 बार श्राप देने की कोशिश की, मगर हर बार उसके मुंह से आशीर्वाद ही निकला। भला कैसे? आखिर यहोवा जो इस्राएलियों के साथ था